ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना सत्य और विवेक परस्पर जुड़े हुए हैं। विवेकवान व्यक्ति ही सत्य का सूक्ष्म स्वरूप समझ पाता है। जो व्यक्ति समझदार है जरूरी नहीं कि वो विवेकवान हो। ज्यादातर मनुष्य अपने संस्कारों, आदतों, वातावरण की वजह से दूसरों के बारे में पहले ही अपनी राय बना लेते हैं। विवेकवान व्यक्ति ही बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष होकर सही निर्णय ले सकता है। बाकी लोग तो भेड़ चाल चलते हैं। किसी के बहकावे में आकर या फिर क्रोध, मोह, अपने फायदे के लिए रूढ़ियों, कुरीतियों के दबाव में सही निर्णय नहीं ले पाते। विवेकवान व्यक्ति निष्पक्ष होता है। उन्हें अपनी गलती मानने में कभी संकोच नहीं होता है, भले ही वो छोटों द्वारा बताई गई हो। अगर हम हर मनुष्य में ईश्वर को देखने लगे तो छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव अपने आप छूट जाएगा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यथार्थता को जानने के लिए, सही बात को जानने के लिए तर्क, तथ्य और प्रमाण पर विचार करना पड़ता है। न्यायाधीश इसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। दोनों पक्ष की बात सुनते हैं और फिर तथ्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। आवेश में, अज्ञान में, बलपूर्वक या पक्षपात के कारण जो कहा गया है उस पर ध्यान नहीं देते, उसके आधार पर निर्णय नहीं लेते। बादशाह अकबर को 3 स्थिति वालों के कथन को निर्णय का आधार कभी नहीं बनाना चाहिए। पहली, आवेशग्रस्त स्थिति। आवेशग्रस्त स्थिति में दिए गए तथ्य प्रामाणिक नहीं होते। जो व्यक्ति आवेश में है वो खुद ही असंतुलित है। इसीलिए किसी की भी आवेशग्रस्त स्थिति हो या खुद की भी आवेशग्रस्त स्थिति हो तो उसमें किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर क्रोध आ रहा है या और भी किसी प्रकार की दुर्भावना या कोई और भावना बहुत जोरों से मन में चल रही हो तो पहले अपने आप को संतुलित करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अज्ञान में भी कई बार लोग ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके स्वयं के खिलाफ पड़ जाती है। जानकारी अगर पूरी न हो तो निर्णय लेने से पहले चिंतन कर लेना चाहिए, तथ्यों को पता कर लेना चाहिए, पूरी बात समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। बलपूर्वक किसी लोभ, भय या किसी के एहसान के दबाव में लिए गए निर्णय भी सही नहीं होते। अकबर बादशाह को बहुत अधिक क्रोध आता था और वे अपनी इस कमजोरी को समझते भी थे। क्रोध में किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने नियम बना रखा था कि यदि वे अचानक किसी को कोई सजा सुना दें तो उस पर तत्काल अमल न किया जाए, दोबारा उनसे फिर पूछा जाए। उसी दंड को जब दोबारा बादशाह निर्णय दे तब दंड लागू हो। 2 बहनें थीं, एक का नाम था यथार्थता और दूसरी का नाम था छलना। एक दिन दोनों सरोवर स्नान को गईं और कपड़े किनारे पर रखकर तैर तैर कर नहाने लगी। छलना ने यथार्थता के कपड़े पहन लिए, उसकी कुरूपता ढक गई और बहन के परिधान पहनकर वो सुंदर लगने लगी। जब यथार्थता बाहर निकली तो देखा छलना उसके कपड़े पहनकर घर जा चुकी थी। वो करती भी क्या, छलना के कपड़े सामने थे, उन्हीं से तन ढका और घर आ गई। आज तक दोनों के कपड़े दोनों के शरीर पर बदले हुए ही हैं। छलना सुंदर दिखती है और अपने आप को यथार्थता कहकर लोगों को ठगती है। यथार्थता संकोच में डूबी कुछ नहीं कह पाती। तर्क, तथ्य की कसौटी पर यथार्थता और छलना को कसना जो जानता है वे छलना से बचकर यथार्थता का, वास्तविकता का लाभ उठा लेते हैं। 100 वर्ष पहले की बात है। अफ्रीका में जूतों की खपत की संभावना खोजने के लिए एक जापानी और एक अमेरिकन कंपनी ने अपने एजेंट भेजे ताकि उस क्षेत्र में व्यवसाय चलने की बात पर विचार किया जा सके। अमेरिकन एजेंटों ने 1 सप्ताह के दौरे के बाद रिपोर्ट भेजी, यहाँ तो कोई जूते पहनना तक नहीं जानता, व्यापार की तो कोई संभावना ही नहीं है।
और वो वापस लौट गया। जापानी एजेंट रुका रहा। उसने मालिक को रिपोर्ट भेजी, यहाँ किसी के पास भी जूते नहीं हैं। जूतों की उपयोगिता समझाने में कुछ समय साधन लगाने भर की देर है कि खपत का ठिकाना न रहेगा। हम लोग बिना प्रतिस्पर्धा के उस देश में व्यवसाय चलाकर आसानी से माला माल बन सकते हैं। जापानी दृष्टिकोण सही निकला, वे सचमुच माला माल बन गए। अमेरिकनों की तरह एक पक्ष पर ही विचार करके वे रुके नहीं, दूसरा पक्ष भी खोजा और लाभ उठाया। पुरानी बात है, कश्मीर के महाराज के पास कन्नौज का एक प्रसिद्ध इत्र वाला गया। अच्छे से अच्छा इत्र उसके पास था। उसने इत्र दरबार में पेश किया। राजा में सूंघने की शक्ति नहीं थी, इसका पता उस इत्र वाले को नहीं था। राजा ने शीशी खोली, दरबार सुगंध से महक उठा, पर राजा को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। थोड़ा इत्र हथेली पर लेकर सूंघा, फिर थोड़ा सा मुंह में लगा के देखा, मुंह कड़वा हो गया। थू थू करते हुए शीशी फेंकी और इत्र वाले को भगा दिया। इसी प्रकार बिना किसी तरह जाने समझे कि प्रयोग की जाने वाली वस्तु वास्तव में है क्या और उसका उपयोग किस प्रकार संभव है, कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इस योग्यता के अभाव में सहसा निर्णय लेने वाले स्वयं तो लाभ उठा नहीं पाते और एक उपयोगी वस्तु को भी सबके लिए निरर्थक ठहरा देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने एक विरोधी को उच्च पद पर नियुक्त किया तो अधिकारियों ने कहा कि वो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा, जिस पद के लिए मैंने उसे नियुक्त किया है उसके लिए वो पूरी तरह से योग्य है। मेरे बारे में वो व्यक्ति ठीक विचार नहीं रखता। इस उत्तेजना में मैं राष्ट्र के लिए उपयोगी व्यक्ति की उपेक्षा करके राष्ट्र के साथ अन्याय करूंगा। ऋषि कौंडिन्य ने पूछा, हे महाभाग, देखा गया है कि अपना हानि लाभ पहचानने वाले समझदार व्यक्ति भी दूरगामी हितों को नहीं पहचान पाते और भ्रम में गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसी भूलों से बचाव कैसे हो सकता है? सूत्रधार आशुलायन जी बोले, विवेक का तात्पर्य दूरदर्शिता भी है। विवेक मात्र समझदारी तक ही सीमित नहीं है। समझ तो सभी प्राणियों में होती है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सभी पहचानते हैं। अपने पराये बच्चों की पहचान भी कर लेते हैं। किससे उनको हानि हो सकती है, ये भी सभी जीव समझते हैं। पर विवेक तो दूरगामी परिणामों पर विचार करके तदनुसार निर्धारण को कहते हैं। विवेकवान दूरगामी परिणामों को भी देखते हैं और आरंभ में तनिक सी हानि उठाकर भविष्य में यदि अधिक लाभ की संभावना हो तो उसका भी समर्थन करते हैं। कई काम तत्काल तो लाभदायक प्रतीत होते हैं किंतु अंत में दुख देते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो शुरू में बड़े कष्टकारक लगते हैं लेकिन उनका परिणाम बहुत सुखद होता है। तथाकथित समझ के धनी बुद्धिमान तो समाज में अनेक व्यक्ति देखे जाते हैं किंतु जरूरी नहीं कि वो विवेकवान भी हों। ज्यादातर व्यक्ति तो ऐसे ही होते हैं जो समझदार तो होते हैं पर उनमें विवेक की कमी होती है। मनुष्य जीवन जितनी कठिनाई से मिलता है उतना ही मुश्किल है अपने दूरगामी हितों को भली भांति पहचान कर अपने क्रियाकलापों को नियोजित करना। चाशनी में लिपटकर प्राण गंवाने वाली मक्खी की तरह तात्कालिक आकर्षण का मायाजाल इस संसार में पग पग पर विद्यमान है। उनसे स्वयं को बचाना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। एक हाथी था, बहुत बलवान और सुंदर, जंगल में रहता था और वहाँ के निवासी सिद्ध पुरुषों की सेवा सहायता करता रहता। सूखी लकड़ियाँ ला देता, पीठ पर बिठाकर सैर करा लेता। एक योगी ने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। हाथी ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, गुरुदेव, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे मनुष्य जैसी बुद्धि दे दीजिए। महात्मा जी ने उसे वैसा ही वरदान दे दिया और साथ ही उसका नाम वामदेव रख दिया। वामदेव वेद शास्त्रों का पंडित हो गया और महात्मा जी के यहाँ जब विद्वानों की मंडली जमा होती तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता। उपस्थित जनों में जब कोई गलत बात कहता तो वामदेव को बड़ी झुंझलाहट होती,
पर वाणी न होने से कुछ कह नहीं पाता। मनुष्य जैसी बुद्धि मिल जाने से उसे अपने संबंध में भी बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगी। उसे ये समझ में आया कि सभ्य जनों जैसे कपड़े पहनने चाहिए, पर उसके लिए धोती कुर्ता पगड़ी टोपी कौन लाता। अब उसे नंगा फिरने जहां तहां लीद करने में शर्म आने लगी। पर वो करता क्या, कहता किससे, लाता कहां से। कुड़न और भी तूनी हो गई। एक दिन वो मनुष्यों का व्यवहार देखने निकल पड़ा। वे कुर्सियों पर बैठे थे, प्याले से चाय पी रहे थे। वामदेव को भी वैसी इच्छा उठने लगी, पर बेचारे को साधन मिलता कहाँ से। कुड़न जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे वो और भी दुर्बल होता गया। योगी ने वामदेव से पूछा, वत्स, तुम्हें तो मनचाहा वरदान मिल गया है, अब तुम्हें क्या कष्ट है जो दिन रात दुबले हो रहे हो। हाथी ने सूंड से स्वामी जी के चरण पकड़ते हुए कहा, आपने जो वरदान दिया है वो वापस ले लीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। अब हाथी पहले जैसा मस्त था, पेड़ों की कोमल टहनियाँ खाता और रात को चैन से सोता। उसने सोचा, ये जीवन उस पहले वाले से तो लाख गुना अच्छा है, जिसमें कम से कम बुद्धि से उपजने वाली 50 परेशानियों की झंझट तो नहीं है। मध्य रात्रि में गहरी नींद सोते हुए नेपोलियन को सेनापति ने जगाया और दक्षिण मोर्चे पर शत्रु के अचानक आक्रमण का विवरण सुनाते हुए क्या उपाय अपनाया जाए इसका निर्देश पूछा। नेपोलियन आंख मलते हुए उठे और दीवार पर टंगे हुए 64 नंबर नक्शे को उतारते हुए उसमें बताया हुआ तरीका अपनाने का आदेश दिया। सेनापति चकित था। जिसका उसे अनुमान तक नहीं था, उस संभावना को नेपोलियन ने समय से पूर्व ही कैसे सोच लिया और उसका उपाय भी खोज लिया। असमंजस ताड़ते हुए नेपोलियन बोले, विचारशील अच्छी से अच्छी आशा करते हैं, किंतु बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार भी रहते हैं। मेरी मनःस्थिति सदा से ऐसी रही है, इसीलिए विपत्ति टूटने से पहले उसका अनुमान लगाने और उपाय सोचने में मैं देरी नहीं करता। एक राजा को दयालु कहलाने और दानवीर की प्रशंसा सुनने की बड़ी ललक लगी, सो उसने एक दिन ऐसा निश्चय किया कि पक्षी पकड़ने वाले लोग दरबार में आएं और बंदी पक्षियों के मूल्य लेकर उन्हें स्वतंत्र कर दें। अब क्या था, राजा की दयालुता का यश फैला। निश्चित दिन पर हजारों पिंजड़े खाली होते और राज्य कोष से उन्हें धन मिलता। कीर्ति बढ़ती गई, साथ ही साथ पकड़े जाने वाले पक्षियों की संख्या भी। एक मुनि वहां पहुंचे, ये दृश्य देखा, बड़े दुखी हुए। पक्षी मुक्ति समारोह समाप्त होने पर मुनि ने राजा को समझाया, आपकी यश कामना इन बेचारे पक्षियों को बड़ी महंगी पड़ती है। पैसे के लालच की पूर्ति के लिए असंख्यों नए बहेलिए पैदा हो गए हैं और पकड़े जाने के कुचक्र में अगणित पक्षियों को कष्ट मिलता है, उनके प्राण जाते हैं। यदि आपको सचमुच ही दयालुता का प्रदर्शन नहीं बल्कि उसे अपनाना है तो आप पक्षी पकड़ने पर प्रतिबंध लगाएं। राजा ने अपनी भूल समझी और दयालुता का प्रदर्शन छोड़कर वह नीति अपनाई जिससे वस्तुतः दया धर्म का पालन होता था। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।